नमस्कार। अपने दोनों पुत्रों के अमर बलिदान की गाथा सुनकर नरकेसरी रणधीर का सीना गर्व से फूल गया। छाड़गढ़ में रहने वाले अपनों को बचाने के लिए उन्होंने अपने सैन्य दल के साथ अलाउद्दीन पर हमला कर दिया। छाड़गढ़ में रहने वालों ने जब देखा कि उनका स्वामी युद्ध क्षेत्र में है तो वे भी किले से बाहर आकर खुले युद्ध में शत्रु सेना पर टूट पड़े। राजपूत सेनानी प्राणों का मोह त्याग चुके थे। इस युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए राव रणधीर सहित 30,000 राजपूतों का बलिदान हुआ और छाड़गढ़ का किला अलाउद्दीन के अधीन हो गया। किले में मौजूद महिलाओं ने जौहर की ज्वाला में दिव्य पथ गमन किया। छाड़गढ़ को जीतकर एक बार फिर अलाउद्दीन ने रणथंभ पर चढ़ाई की, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बना और चारों ओर गहरी खाइयों से घिरा यह अभेद्य दुर्ग मानो उसे मुंह ही चिढ़ाता रहा। खाइयों को लकड़ी से पाटने की कोशिश की जाती तो ऊपर से बरसने वाले आग के गोले उन्हें जड़ा डालते। नीचे से चलाई जाने वाली तोपों के गोले तो ऊपर बुर्ज तक नहीं पहुंच पाते, किंतु ऊपर से छूटे गोले जरूर अलाउद्दीन की फौज का भारी नुकसान करते। बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। वह घेरा डाले इस इंतजार में पड़ा रहा कि कभी तो किले में रसद खत्म होगी और आमने सामने की लड़ाई के लिए हमीर को विवश होना पड़ेगा। 11 महीने इसी तरह बीत गए, किंतु तभी उसके हाथ में एक गद्दार आ गया। हमीर का खजांची सुरजन सिंह उनसे मिल गया और उसने रसद छुपा दी। स्वाभाविक ही किले के अंदर मौजूद लोगों को खाने पीने की कठिनाई होने लगी। यह स्थिति देखकर एक दिन महिमा शाह ने हमीर से कहा कि अब बहुत हुआ राव साहब, अब तो आप मुझे अलाउद्दीन के पास जाने की अनुमति दे दो। यह सुनते ही हमीर की आंखों से शोले उगलने लगे। उन्होंने गरज कर कहा कि तुम क्या मुझे कायरता का पाठ पढ़ा रहे हो? अगर तुम्हें शाह के पास भेजकर मैं स्वयं राजभोग करूंगा तो मरने के बाद अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा? ऐसे कायरतापूर्ण कृत्य से तो शाका करना बेहतर है। किंतु तुम क्यों हमारी तरह जान देते हो? गुपचुप किले से निकलकर कहीं और चले जाओ। यह जवाब सुनकर महिमा शाह उस समय तो उनके सामने से हट गया, किंतु कुछ समय बाद वह फिर हमीर के पास पहुंचा और बोला, राव साहब, मेरी बेगम आपसे कुछ कहना चाहती है, कृपया मेरे आवास पर पधारें। हमीर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसके निवास स्थान पर पहुंचे, किंतु वहां जाकर जो नजारा उन्होंने देखा उससे उन जैसे कठोर हृदय योद्धा की आंखें भी छल छला आईं। रुधे कंठ से बोले, भाई महिमा, ये क्या किया तुमने? उनकी आंखों के सामने महिमा शाह की पत्नी का शव पड़ा हुआ था, सर अलग धड़ अलग। महिमा शाह ने कहा, अब तो आप मुझे जाने के लिए नहीं कहेंगे। मैं और मेरे बेटे अब आपके साथ ही रण क्षेत्र में अलाउद्दीन से दो हाथ करने को तत्पर हैं। आंखों में आंसू लिए हमीर अपने महल में लौट आए। उसी दिन दरबार बुलाया गया।